अगर आप गर्मी में बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने की इच्छा रखते हैं तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर, जिसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चमोली जिले की इस बेहद खूबसूरत जगह का नाम है औली, जिसे भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्टेशन से हमारा सफ़र शुरू हुआ। यहाँ से हमने कैब ली, जिसकी बुकिंग हमने पहले ही मेक माई ट्रिप से कर ली थी। दिल्ली से औली राउंड ट्रिप कैब की बुकिंग के हमको 16,000 रुपये लगे। रास्ते में हमने चीतल ग्रैंड रेस्टोरेंट में रुककर ब्रेकफास्ट किया और आगे बढ़े अपने सफ़र के पहले स्टॉप यानी हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार में हर की पौड़ी में हमने कुछ देर का स्टॉप लिया। हर की पौड़ी या ब्रह्म कुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। यह माना गया है कि यही वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। शाम को करीब 8 बजे हम ऋषिकेश पहुँचे। हरिद्वार से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश में हमने नाइट स्टे के लिए होटल बुक किया। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। सुबह होटल से चेकआउट करके हमने लक्ष्मण झूला देखा। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है। यह ब्रिज लोहे से बना हुआ है और यह 450 फुट लंबा और गंगा नदी से 70 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण 1929 में किया गया था। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था। उत्तराखंड के रास्तों पर चलते हुए आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर मंदिर और धार्मिक स्थल देखने को मिल जाते हैं। श्रद्धालुओं का गढ़ है उत्तराखंड, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। दोपहर तक हम देवप्रयाग पहुंच गए। उत्तराखंड न केवल अपने पर्यटन स्थलों के लिए बल्कि अपने पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड के इन्हीं सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से ये नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग के बाद हमने एक ढाबे पे लंच किया और गढ़वाल के इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हुए रुक रुक के और कुछ फ़ोटो क्लिक करते हुए हम आगे बढ़े औली के रास्ते पर। औली की तरफ बढ़ते हुए रास्ता और भी खूबसूरत होता जाता है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के साथ बादलों का नज़ारा सफ़र को और भी रोमांचक और यादगार बना देता है। रात के करीब 7 बजे हम औली पहुंच गए। यहाँ हमारी बुकिंग थी नंदन कानन रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट का ये कॉटेज हमें विथ ब्रेकफास्ट 5,000 रुपये में मिला। रिजॉर्ट पे ज़्यादा स्नो तो नहीं थी, लेकिन टेम्परेचर 0 के करीब था। इसलिए आप किसी भी सीज़न में औली आएँ, आपको रूम हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम सोकर उठे तो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। जब हमने होटल के मैनेजर अजय नेगी से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि रात को पानी की पाइपलाइन में बर्फ़ जम जाने के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। रिजॉर्ट का स्टाफ बहुत हेल्पफुल था, स्पेशली मैनेजर अजय नेगी। होटल स्टाफ ने पाइपलाइन पर गर्म पानी डालकर बहुत मुश्किल से वाटर सप्लाई को ठीक किया।
वाटर सप्लाई फिक्स होने के बाद हम तैयार होके ब्रेकफास्ट करके निकले स्नो पॉइंट ओली स्की रिजॉर्ट के लिए। सात 8 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए चेयर लिफ्ट के लोअर पॉइंट पर। यहाँ से चेयर लिफ्ट का टिकट लेना होता है जिसका प्राइस 500 रुपये पर हेड है। चेयर लिफ्ट का ये टिकट रिटर्न टिकट होता है, यानी जाना और आना दोनों। चेयर लिफ्ट का एक्सप्लोरेशन टाइम करीब 2 से 3 घंटे का होता है। इतने समय में आपको घूमकर वापस आना होता है। लोअर टर्मिनल पॉइंट से अपर टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगता है। अपर टर्मिनल पॉइंट वो जगह है जहां पे चेयर लिफ्ट जाकर रुकती है। चेयर लिफ्ट ओपन है इसलिए इसमें ठंड भी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन यहाँ से हिमालय की नंदा देवी माउंटेन रेंज का जो व्यू दिखता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए ये ओली की आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज लेक है जिसकी कैपेसिटी 25,000 मीटर क्यूब है और इसको इटली की एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है और जिसका इंजीनियरिंग और डेवलपिंग सारा कश्मीर की एक कंपनी ने किया है। यहाँ तक हम केबल कार से आए हैं और केबल कार से आना अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है और मुझे तो बहुत डर लगा था बीच में और मैंने आंखें भी बंद कर ली थी, लेकिन आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। ओली की आर्टिफिशियल लेक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित झीलों में से एक है। यहाँ से त्रिशूल पर्वत भी दिखाई देता है। समुद्र तल से 23,490 फीट ऊपर स्थित त्रिशूल पर्वत ओली का एक प्रमुख आकर्षण है। इस पर्वत का नाम भगवान शिव के त्रिशूल से लिया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यहाँ स्कीइंग सिखाने की व्यवस्था की है। गढ़वाल मंडल द्वारा 7 दिन के लिए नॉन सर्टिफिकेट और 14 दिन के लिए सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग हर वर्ष जनवरी से मार्च माह में दी जाती है। तो हम लोग वापस आ गए हैं चेयर लिफ्ट से और वापस आते हुए डर नहीं लगा, लेकिन हाँ जाते हुए डर लगा था। वापस आते हुए मज़ा आया, अच्छा लग रहा था व्यू, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है।